हुकूमत लापता अफराद के वर्सा की तकालीफ दूर करने के लिए मौली आनत करेगी। विफाकी काबीना ने सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। लापता शख्स के अहले खाना को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, किसी इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। ये रकम हुकूमत की जानिब से लापता अफराद के अहले खाना को सपोर्ट के लिए दी जा रही है। रिलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से दीगर कानूनी मामलात पर भी काम किया जाएगा। हुकूमत भी चाहती है कि लापता अफराद का मामला हल हो। टैंक में भगवाल पेट्रोल पंप के करीब जजों के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जज महफूज रहे। फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिमान डबल कैबिन गाड़ी लेकर फरार हो गए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जजों के स्क्वाड पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद कांस्टेबल्स को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, अब्दुल्ला और अब्दुल समद ने अपनी जान देकर दहशत गर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में केपी पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। हमास के सबरा इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कतर में अदा कर दी गई। अमीर कतर हमास रहनुमा खालिद मशल, फलस्तीनी तंजीमों के सरबराहान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। तदफीन लोजिल कब्रिस्तान में होगी। पाकिस्तान में पार्लियामेंट हाउस समेत शहर शहर इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, इत्तेहादी जमातों के कायदीन और दीगर अरकान ने शिरकत की। इस्तांबुल में आया सोफिया में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस्माइल हनिया की शहादत पर तुर्की में भी यौम सोग मनाया जा रहा है। आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। आज आलमी इंसाफ, असूल, वादे, दावे और आलमी ज़मीर खुद कटहरे में मुजरिम खड़ा है। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, सहूनी रियासत ने 9 माह से फलस्तीन को मक्तल बना रखा है। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की खत्म होने का खदशा है। आंखें बंद करना कोई हल नहीं। आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। आज और दोस्तों को तक़वियत मिलेगी। इस्माइल हनिया के कत्ल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। आईन ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे रखी है। जबरी जमशेदियां खत्म हो। ऑनरेबल मेंबर की इन्होंने अभी बात की है, मैं जरूर उसको मैं चेक करूंगा और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एमएनए हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, आप अपनों को जोड़ नहीं सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकते। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आज भी जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। स्पीकर अयाज सादिक बोले, हाजी इम्तियाज पुलिसी तहवील में नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मोअज़्ज़िज़ रुकन से मुतालिक चेक करके स्पीकर को आगाह करूंगा। सरमायाकार आईपीपी से बहुत मुनाफा कमा चुके हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट के मसाल पर तेजी से काम कर रही है। जल्द फार्मूला तय पा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ विफाकी काबीना से उनका इजहार ख्याल। कहा, चीन को रीप्रोफाइलिंग के लिए खत लिख दिया। चीनी सदर को बताया, थर के कोयले के इस्तेमाल से हमें 500 अरब की बचत होगी। चीनी सदर ने मंसूबे की तारीफ की। पावर सेक्टर और एफबीआर को करप्शन से पाक करने में कामयाब हो गए तो किश्ती पार लग जाएगी। हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा के नाम से बना रही है। ग्रिड कंपनी वाहिद प्रोविंस है जिसने पहले ट्रांसमिशन लाइन लगाई। पावर प्रोड्यूस करेंगे और अगर अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए पावर प्रोड्यूस करें तो ये 15-16 रुपए या 20 रुपए का आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा टोटल कॉस्ट आएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी लाने का ऐलान। कहा, सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी कंपनी बनाने जा रहे हैं। थर के कोयले से बिजली बनाएंगे तो वो 15 से 20 रुपए की पड़ेगी। थर का कोयला मुल्क भर की बिजली पूरी कर सकता है। सिंध से मुल्क की 70% से ज्यादा गैस निकलती है। इसके बावजूद सूबे की सनतों को गैस नहीं मिल रही। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, पूरी कौम की लाइफलाइन है। शहर में मसाइल हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हुकूमत को नाजायज टैक्सेस के खात्मे और आईपीपीज मुआहदों पर नजरसानी का कह दिया। मुज़ाकरात की गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, हम इश्तियाल में नहीं आएंगे।
धरना कामयाब बनाएंगे, जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच कहते हैं। रावलपिंडी में 8 रोज से जारी धरना मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिया जा रहा है। जराए का कहना है हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को आज रिहा करने का फैसला किया है। दहशत गर्दी के मुकदमे में पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क दिए, वजारत दाखिला और डीजी पासपोर्ट नाम ईसीएल में डालने पर मुतमईन नहीं कर सके। और कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हैदराबाद, मिटारी और दादू में भी बरसात। हीर थर के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तोगयानी। सैलाबी रैले में डूबकर 6 साल का बच्चा जाँ बहक। महकमा मौसमियात ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। कहा ताकतवर हवाओं का सिलसिला सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कल से 6 अगस्त तक कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास। प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट मालिकान को गाड़ी तब्दील करने पर नया स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। नीलामी से हासिल रकम सैलाब मुतासिरीन में तकसीम की जाएगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी को 300 दिन हो गए। बैनुल-अक़वामी बरादरी जंग रोकने के लिए अमली और मौसर इक़दाम न कर सकी। 9 माह के दौरान सहूनी फौज ने 3,457 हमले किए, 82,000 टन बारूद बरसाया। इसराइली बमबारी में बच्चों और खवातीन समेत 39,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, 91,000 जख्मी हुए, 10,000 अफराद लापता हैं। जुनूबी गजा पर ताजा हमले में बच्चे समेत 5 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। मकानात, स्कूल, अस्पताल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। गजा को $33 अरब का नुकसान हो चुका। बांग्लादेश हुकूमत ने जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को हालिया एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराते हुए अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे जारी। पुलिस से झड़पों में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग के बाद पहली मरतबा कैदियों का तबादला अंकारा में तुर्की के इंटेलिजेंस इदारे की ज़ेर निगरानी किया गया। रूस ने अमेरिका में कैद 10 रूसी शहरियों के बदले 3 अमेरिकियों समेत दीगर मुल्कों के 16 कैदियों को तुर्क ओहदेदारों के हवाले किया। इनमें सियासी कैदी और सहाफ़ी एवान गर्शोगेफ भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस की इमारत पर खुसूसी परचम लहरा दिया गया। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात। नायब सदर कैमला हैरिस, साबिक सदर बिल क्लिंटन, साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन, पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर, काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी और कम्युनिटी रहनुमा तनवीर अहमद भी शरीक हुए। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने कहा, शीला जैक्सन ली ने हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान एक सच्चे दोस्त से महरूम हो गया। और पाकिस्तान की एक और एथलीट ओलंपिक्स के पहले राउंड से बाहर। फायका रियाज 100 मीटर दौड़ के प्रिलिमिनरी राउंड में 6 नंबर पर रही। शूटर कशमाला तलत एक और इवेंट में नाकाम। 25 मीटर पिस्टल रैपिड में कशमाला 40 में से 18वें नंबर पर आई। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।